नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित के साथ स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट इन्फो चैनल पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग आजकल देखते हैं समाज की स्थितियां कि कैसे पति और पत्नी के रिश्ते जो है टूटते चले जा रहे हैं, लगातार टूटते चले जा रहे हैं। विश्वास तो है ही नहीं दोनों में बिल्कुल। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ एक सौदे के नाम पे चलता है कि हम तुम्हें ये देंगे बदले में तुम मुझे ये दोगे। लेकिन टूटने के पीछे बहुत सारी सिचुएशन डिपेंड करती हैं। सारी सिचुएशंस एक एक करके अगर हो सकेगा तो मैं बताऊंगा सारी। ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो वहीं पे मैं रोक दूंगा, ठीक है। लेकिन जितना हो सकेगा उतना मैं बताऊंगा, क्योंकि दुनिया में देखता हूँ यार सारे पति पत्नी परेशान है। कोई पति पत्नी से परेशान है, कहीं पत्नी पति से परेशान है, कहीं पति पत्नी बच्चों से परेशान है। तो हर इंसान किसी न किसी से परेशान है और बच्चे अपने माँ बाप से परेशान है। तो क्या क्या रीजन देखिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो पति पत्नी का रिश्ता है ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, के बारे में बोल भी नहीं सकता हर इंसान, ठीक है। ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है। इसको शुरुआत से लेकर के आज तक चलता चला आ रहा है। ये पति पत्नी के रिश्ते में अगर थोड़ी सी भी दरार आती है तो उन दोनों को खुद सुलझाना चाहिए। पहली बात, तीसरे को लाना ही नहीं चाहिए। आज तक यही होता चला आ रहा है। और अगर तीसरा आ गया तो आपका रिश्ता कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि वो आपके सुधारने आएगा ही नहीं, वो तो मजे लेने आएगा ना। तो इसलिए देखिए सारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है आपकी, तो रिश्ता टूटता है। पहली सिचुएशन में कि आप आजकल हालांकि लोग जागरूक हो गए, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें ना लड़के की नौकरी लगी होती है, ना उसके पास कोई अर्निंग के स्रोत होते हैं, और ना ही लड़की के पास कोई अर्निंग ऑफ सोर्स होता है। तो ऐसे हालत में दोनों लोग बहुत परेशान होते हैं। जब ना आपके पास अर्निंग सोर्स है और ना ही लड़की के पास अर्निंग सोर्स है, तो दोनों लोग परेशान रहेंगे। घर वालों की जिम्मेदारियां उस पर आएंगी। आप भाई नहीं कमाते हो तो जाहिर सी बात है आपका खर्चा आपके माँ बाप या फिर आपके भाई बहन उठाते होंगे। और तब आपने शादी कर ली उसी समय जब आप कुछ नहीं कमा रहे हो, तो वो क्या आशा रखेंगे कि ये जो बहू आई है वो हमारी बहुत ज़्यादा सेवा करे, तो उससे आप उसकी सेवा करवाओगे। बदले में भी उसको कुछ ना कुछ तो तब भी ऐसे खर्चे चाहिए होते हैं जो आपको पर्सनली बताएगी, जो आप मम्मी पापा को भी नहीं बता पाओगे, ठीक। क्योंकि आप 1 से 2 हो चुके तो आपको खर्चे तो बताएगी। और आपके पास एक भी पैसा है नहीं, तब दोनों में झगड़ा शुरू होगा कि तुम कुछ कमाते नहीं हो, तुम नाकारा हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये अगर दोनों लोग नहीं कमाते हैं तो शुरुआती दिनों में समझो बहुत ही उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का। और आजकल के समय में अगर इस समय वो सारे झगड़े होते हैं तो लड़की छोड़ करके ही भाग जाएगी, कहेगी मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो अगर शुरुआती दिनों में आप दोनों नहीं कमा रहे हो तो बहुत संयम की ज़रूरत है। और उस समय आपको किसी की नहीं सुनना है, कोई कुछ भी कहे, और आप दोनों को एक दूसरे पे विश्वास रखना है बस। हालांकि कुछ सालों बाद उनकी नौकरी लग जाती है, अच्छा खासा कमाने लगते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन तब तक अगर लड़की इंतजार कर पाती है तो लड़के इंतजार कर पाते हैं। तो संयम नाम की चीज़ अब बची नहीं है, तुरंत सब कुछ चाहिए। अगर तुरंत थोड़ा अच्छा नहीं मिलता है तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो ये एक रिश्ता टूटने के पीछे बहुत बड़ा कारण है आज के समय में। दूसरे नंबर पे आता है कि लड़की अगर कमाती है और लड़का नहीं कमाता है, तब तो भी समझो आपका जीवन नरक है। सही बता रहा हूँ। अगर लड़की कमा रही है और आप नहीं कमा रहे हो, लड़के हो, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। समाज में भी इज्जत नहीं होगी, घर में भी इज्जत नहीं होगी, परिवार में भी इज्जत नहीं होगी। कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हालत होगी आपकी। बाहर निकलोगे तो गुलाम कहेंगे आपको, जोरों का गुलाम। और गुलाम तो बन ही जाओगे आप जब आपके पास कोई अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं होगा, ठीक है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर आपके पास अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं है, मतलब कि आप उसके गुलाम बन के रहोगे, तो उसको तो आप वो लोग जो बोल रहे हैं सही ही बोल रहे हैं। तो अगर एक आदमी कमा रहा है, दूसरा नहीं कमा रहा है, लड़की कमा रही है और पति नहीं कमा रहा, तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि अगर पति कमा रहा है, वो अगर औरत पर लाख रुपया खर्चा कर देगा, कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए किया। लेकिन लड़की अगर आपके ऊपर 10 रुपया भी खर्चा कर देगी तो पूरी दुनिया में गा के आएगी, अपने ससुर अपने मायके में गा के आएगी, अपने समाज में गा के आएगी, मैंने उनके लिए ये कर दिया। तो लोग इस पर भी बहुत परेशान रहते हैं कि लड़की जब कमाती होती है, लड़के नहीं। अच्छा लड़के कर लेते जल्दी में, चलो यार इसका खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन अपने खर्चे का तो सोचो। अभी आप कमा नहीं रहे हो, कहाँ पर जाओगे? तो लड़के की ज़िंदगी बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ, नर्क हो जाती है। ऐसे में आपको शादी भी नहीं करना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि दोनों लोग कमा रहे हैं, तब क्या होगा? लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है। तो इन सारी चीज़ों पे अब डिपेंड करता है कि दोनों के नेचर पर, कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। अब अगर कहीं लड़की भी कमा रही, लड़का भी कमा रहे, दोनों में से कोई एक चिड़चिड़ा मिल जाए या फिर दोनों लोग चिड़चिड़े मिल जाएँ, तो कभी बात ही नहीं बनेगी दोनों की। अब दोनों लोग फ्रीडम है भाई कि हम भी कमा रहे हैं, हमको भी आपके सामने नहीं झुकना, आप भी कमा रहे हो, आपको भी मेरे सामने नहीं झुकना। तो इन सारी चीज़ों में फिर कलह पैदा होगी। अगर आपका चिड़चिड़ापन आ गया बीच में तो रिश्ते नहीं चलने वाले, रिश्ता यहाँ पे फिर टूट जाएगा आपका। अब अगर बात करें आगे कि लड़का अगर कमा रहा है, लड़की नहीं कमा रही है, और उस समय भी आप परेशान हो, तो उस समय परेशान होने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा कि लड़की चिड़चिड़ी है और आप सिर्फ और सिर्फ भोग के लिए लड़की के पास जा रहे हो और उससे मतलब निकाल रहे हो, फिर चले आ रहे हो। और मैं देखता हूँ, अभी मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके साथ क्या हुआ कि एक उनकी बीवी थी, तो बेलन लेकर के दौड़ा ली वो, और वो भाग रहे हैं पीछे पीछे, वो आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे बेलन लेकर के भाग रही है। तो क्या है ये सब? आप इसके लिए पैदा हो रहे हो? ये है आपका स्वाभिमान? गलत चीज़ है ये, बिल्कुल गलत चीज़ है। अपने स्वाभिमान को कभी मत ठुकराओ, फिर चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। क्यों मार रही हो भाई?
वो एक तो कमा करके ला रहा है, आपको खिला रहा है, आपकी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है। छोटी सी कहीं गलती हो गई तो आप बेलन लेकर के उसके साथ दौड़ोगी? तुरंत छोड़िए। जो भी आपके इंसल्ट करे, जो भी आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, तुरंत छोड़ दो उसको। तो जाओ, नहीं रखना है मुझे, तो नहीं छोड़ रही, आप खुद भाग जाओ, छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाओ। तो लो मेरा तुम सारा सब कुछ, धन सामान खेत पास सब कुछ रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। स्वाभिमान के साथ कभी खिलवाड़ मत करिएगा अपने। एक सब मैं देखता हूँ लड़कियां जो होती हैं अपने ससुराल पति की बहुत बुराई करती हैं पति के सामने, लेकिन पति कहीं अगर गलती से भी एक शब्द बोल दे तो फिर समझो तांडव होगा पूरे घर में। इसका बहुत बड़ा कारण भी है। आपके पास अगर ताकत है तो आपकी पत्नी भी आपकी है। अब जैसे शिव जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये अपने पति को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती, पति के सामने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकती पति के बारे में। गई हैं पार्वती जी, उनके पिताजी उनके पति के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, तो वहीं अग्नि में भस्म हो गई। ये है। अब क्यों भस्म हो गई? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा पति इतना ताकतवर है कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। अब आपकी पत्नी को पता है कि पति के पास कुछ है ही नहीं, कुछ कर नहीं पाएगा, तो जो मन होगी वो करेगी। ये मैं आपको कलयुग की सच्चाई, हो सकता है कुछ लोग इसको कहें कि आप गलत बोल रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कलयुग की सच्चाई बता रहा हूँ मैं। यही चल रहा है दुनिया में। अगर आप थोड़े से पीछे रह गए, आपके पास ताकत नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं, आपके पास तजुर्बा नहीं है, तो आप तुरंत परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। सही बता रहा हूँ। लेकिन अगर पति कमा रहा, पत्नी भी कमा रही हो, दोनों लोग को थोड़ा समझदार लोग मिल गए, रिश्ता तभी चलता है। फिर कमाने का कोई मतलब ही नहीं। अगर दोनों लोग समझदार मिल गए तो फिर कमाने का कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर चाहे लड़की कमा रही हो, चाहे लड़का कमा रहा हो, चाहे दोनों कमा रहे हो, चाहे कोई ना कमा रहा हो, तब भी दोनों का बिल्कुल अच्छा चलेगा, क्योंकि धन जो है ये फिर से अर्जित किया जा सकता है। लेकिन जो रिश्ते में एक बार दरार आ गई, उसको दोबारा अर्जित नहीं किया जा सकता। एक रहीम जी का दोहा भी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अगर आप धन के लिए झगड़े कर रहे हो तो एक बार गांठ पड़ जाएगी। अगर गांठ पड़ गई तो फिर आप कभी भी कितना भी धन कमा लो, वो बीच में दरार रहेगी और आप दोनों में झगड़े होते ही रहेंगे। इसके साथ वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। इसके साथ जय बजरंगबली, जय बालाजी।